दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर ढालिया और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने चैनल कॉइनेज स्टोरी में। दोस्तों आज 3 जुलाई 2023 है और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का ये दिन जिन लोगों ने अपनी गुरु दीक्षा ली है, गुरु से नाम लिया है और गुरु वाले हैं, उन सबको आज के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाओं के सहित मैं शंकर ढालिया आपको आज बधाई प्रस्तुत करता हूं। और आज एक नए सिक्के के साथ अपडेट लाया हूं। ये सिक्का भारत सरकार ने 1964 में पहली बार डाला था। एल्युमिनियम मैग्नीशियम का ये सिक्का जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर, 3 पैसे का ये सिक्का बहुत ही दुर्लभ आज की घड़ी में मिलना। अक्सर मैं आपके लिए ये सिक्के टटोल कर बाजार से, कहीं से भी, गुरुद्वारे से, औरों से, जिन लोगों के पास सिक्के किए हुए हैं, उन सिक्कों को मैं बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों के साथ ये सिक्के लाता हूँ। और दोस्तों ये सिक्का आप देख रहे हैं 3 पैसे का, ये इसका अग्रभाग है। आप देख रहे हैं अशोक लाइन भारत इंडिया, और रिवर्स में छपा है 3 पैसे, बड़ा 3 डोमिनेशन। और इस सिक्के का जन्म दिवस 1968 यानी 1968, और ये सिक्का बॉम्बे टकसाल से ढाला हुआ है। यूएनसी ग्रेड का ये सिक्का अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ विस्तार से। इससे पहले आपने एक नए पैसे का वीडियो देखा था, फिर 2 पैसे का, आज मैं 3 पैसे का, और उसके बाद में 5, 10 पैसे, 20 पैसे, ये सभी सिक्के सीरियल वाइज आपके सामने लेकर लाऊंगा। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के इस कॉइन की सीरीज में एल्युमिनियम मैग्नीशियम का ये सिक्का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस सिक्के का पूरा इतिहास। ये सिक्का देख रहे हैं आप 1964 से लेकर 1971 तक, यानी 1964 से लेकर 1971 तक का ये सिक्का एल्युमिनियम मैग्नीशियम। वजन है इसका 1.25 ग्राम, साइज है इसका 21 mm, और शेप है इसकी 6 कोने वाली। और इसकी और जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के टकसालों से ढाले गए थे। जैसे मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि हमारे पास भारत में 4 टकसालें थी, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और लाहौर। पाकिस्तान बंटवारे के बाद में हमारे पास केवल 3 क्विंट्स रह गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन 1988 में एक टकसाल और भारत में बनाई, यह है टकसाल चौथी हमारी नोएडा में ने बहुत सारे सिक्के डाले, और यहाँ तक कि काफ़ी सारे सिक्के इस टकसाल ने भारत के इतिहास में दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस सिक्के की अगली जानकारी। तो 1964 में बना ये सिक्का 3 पैसे का, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। 1964 में बना ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता टकसाल से। बॉम्बे का सिक्का कॉमन कैटेगरी का है, इसकी कीमत वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक है। और वही कलकत्ता का सिक्का 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक स्केल कैटेगरी का ये सिक्का वर्तमान में अपनी ताकत, अपनी हैसियत, अपनी कीमत रखता है। अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं 1965 यानी 1965 की ओर। यह भी सिक्का कलकत्ता, बॉम्बे 2 टकसालों से ढाला गया था। दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, आप देख रहे हैं दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, बिल्कुल साधारण सिक्के 1965 के। उसके बाद में हम चलते हैं 1966 यानी 1966 की ओर। ये सिक्के 3 टकसालों से ढाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिसकी कीमत वर्तमान में
10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक है। और इसी स्थान पर हैदराबाद का सिक्का 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वर्तमान में अपनी कीमत रखता है। दोस्तों बड़े ही दुर्लभ सिक्के, ये सिक्के बहुत कमज़ोर होते हैं, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। बड़ी किस्मत की बात है कि लोगों के पास आज भी संभाल कर सिक्के रखे हुए हैं, वो भी नई और यूएनसी कंडीशन में। तो आइए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, नए वर्ष की ओर। 1967 आप देख रही हैं 1967। तो चलते हैं 1967 के ये सिक्के क्या कह रहे हैं। 1967 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों टकसालों ने ये सिक्के डाले थे। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। वर्तमान में की 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक इनकी वर्तमान कीमत है। और वहीं हैदराबाद का सिक्का ये स्केल कैटेगरी का सिक्का है। 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसकी कीमत जाती है। तो 1967 का ये सिक्का, उसके बाद में चलते हैं 1968 यानी 1968 की ओर। ये 1968 के सिक्के 3 टकसालों ने ढाले थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। ये तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। जहां 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक ये कॉमन सिक्के हैं, वहीं कलकत्ता मिंट का सिक्का स्केल नहीं है लेकिन वैल्यूबल है। उसकी कीमत वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चल रही है। तो आगे 1968 के बाद में हम चलते हैं 1969 यानी 1969 की ओर। ये 1969 की आप छवि देख रहे हैं और ये सामने बिल्कुल पहुंच गए हम 1969 के बिल्कुल सामने। यह सिक्के 2 टकसालों में भारत सरकार में डाले गए थे, कलकत्ता और हैदराबाद। ये दोनों ही सिक्के स्केल कैटेगरी के हैं, यानी खास है, दुर्लभ है। अगर कहीं मिलते हैं आपको तो अपने कलेक्शन में लगाइए, बहुत सुंदर आपका कलेक्शन बनेगा। ये दोनों ही सिक्के स्केल कैटेगरी के, कलकत्ता और हैदराबाद। कलकत्ता का सिक्का 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की कीमत रखता है। तो वहीं दूसरे छोर पर 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हैदराबाद का सिक्का स्केल कैटेगरी का अपनी कीमत रखता है। और मैं दोस्तों ये कीमतें आपको इसलिए दिखाता हूँ कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सिक्का कितना कीमती है, कितना वैल्यूबल है। लेकिन ये एक अंदाज़ा है, इस बुक में हम देखकर आपको बताते हैं इस अंदाजे के साथ में। लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि सिक्का बुक्स में देखने के बाद में भी और महंगा मिलता है, या कई कई सिक्के सस्ते भी मिल जाते हैं। तो 1969 का ये सिक्का स्केल कैटेगरी के दोनों ही सिक्के। अगले सिक्के की ओर बढ़ते हैं 1970 यानी 1970। बहुत दुर्लभ साल था ये। इस साल में जितने भी सिक्के डाले गए वो एक ही वर्ष से डाले गए। और बड़ी विचित्र बात है कि एक ही मिनट से ढाले जाने के बाद में ये सिक्का स्केल कैटेगरी के, यहाँ तक कि इसको होना चाहिए था रेयर कैटेगरी का, क्योंकि दुर्लभ सिक्के कम छपे होते हैं, वो स्केल और रेयर कैटेगरी के होते हैं। फिर भी हमारा ये सिक्का अपनी हस्ती रखता है 1970 का। 1970 का ये सिक्का 25 रुपये से लेकर 75 रुपये तक कलकत्ता मिंट का ये सिक्का स्केल कैटेगरी का अपनी हैसियत रखता है, अपनी वैल्यू रखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुक से ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एक अंदाज़ा है, एस्टिमेट है इन सिक्कों का। हमें कहीं खरीदने पड़ जाए, बेचने पड़ जाए, तो इसको हमें थोड़ा सा अंदाजे में लेना आसान हो जाता है कि ये सिक्का 10 रुपये का है या 100 रुपये का है। तो 100 रुपये का ये सिक्का कितना महंगा सस्ता होगा, उसके हिसाब से हम आगे क्या अपना कलेक्शन बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं 1971 की ओर। 1971 का ये सिक्का 2 टकसालों से ढाला गया था, कलकत्ता और हैदराबाद। दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। कॉमन कैटेगरी के सिक्के दोनों कलकत्ता और हैदराबाद के अपनी कीमत रखते हैं 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। दोनों ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के। तो दोस्तों मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी। वैसे मैं ये लिस्ट आपको भिजवा दूंगा इसी एपिसोड में। आज वॉल्यूम 10 है, तो वॉल्यूम 10 के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। कहीं बताने में, कहीं देखने में अगर कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कलेक्शन
आज आपके सामने हैं। मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो, अभी मैं कल या परसों तक आपको 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे उनकी जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज इतना ही, कल एक नई अपडेट लेकर आऊँगा। मैंने आपको बताया कि आज 1 जुलाई 2023 है, सुबह का समय है, गर्मी बहुत है पटियाला में, फिर भी काम तो करना पड़ता है। तो मैं आपको जितनी जानकारी दे सका, आप ये देख रहे हैं बुक इंडियन कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगाल्स इंडिया और रिपब्लिक इंडिया, 1835 से लेकर 2023 तक के सभी कॉइनों की जानकारी इस बुक में हम देख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, नए जो व्यूवर है वो देखें और इसको सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।